तो आज मैं आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और वो काफ़ी बड़ी है एंड इट्स कम्प्लीटली इन इंग्लिश, तो मैं ट्रांसलेट करूँगी ऑन स्पॉट। ठीक है। और काफ़ी दिन पहले इन्होंने सक्सेस स्टोरी भेजी तो मुझे याद भी नहीं मैंने क्या पढ़ा था। सो एक्सक्यूज़ मी अगर मैं थोड़ा सा डिले करूँ। ठीक है, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तो ये कहती है कि एग्ज़ाम सक्सेस स्टोरी, प्लीज़ हाइड माई नेम, डन। तो मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन जो जुलाई में हुए थे, उससे पहले मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे प्रिपेयर करने के लिए और सिलेबस बहुत बड़ा था। एंड ऑल्दो मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी मुझे कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड लगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऐसी चीज़ों पे फोकस करने के बजाय जो मैंने कम पढ़ाई नहीं की, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी प्रेपरेशन को मैनिफेस्टेशन के साथ कंबाइन करूँ। तो मेरे पास मेरे 2 स्पेसिफ़िक इंटेंशंस थे। कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रैक्टिकल के लिए मुझे पता था कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते थे। तो मैंने 2 स्पेसिफ़िक एक्सपेरिमेंट्स को चूज़ किया और मैंने अफ़र्म किया दोनों क्वेश्चंस में से ही कोई आने चाहिए, कोई एक आने चाहिए। एंड डी बी एम एस प्रैक्टिकल के लिए मैंने बार बार अफर्म किया कि एवरी सीक्वल क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी जो मैंने लिखा था एग्ज़ामिनेशन के टाइम, वो सारे के सारे अच्छे से एग्जीक्यूट होंगे सक्सेसफुली। सो जब मैंने एग्ज़ाम के बारे में सोचा, मैंने खुद को याद दिलाया, आई नो आई कैन राइट द क्वेरीज़ करेक्टली एंड दे विल एग्जीक्यूट। तो बेसिकली इन्होंने अफर्म किया कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मैं इन क्वेरीज़ को अच्छे से लिखूँगी और वो एग्जीक्यूट भी होंगे, उनको रिज़ल्ट भी मिलेगा ऑन द स्पॉट, कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। सो शी वाज बेसिकली अफर्मिंग कि हाँ, मुझे पता है मेरे क्वेरी सही है और वो अच्छे से एग्जीक्यूट होंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद ये कहती है कि हमारा सेक्शन जो सेक्शन बी है, उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 17 जुलाई को था, वेल सेक्शन ए का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 18 जुलाई को है। सो यूजुअली सेक्शन ए के एग्ज़ाम्स पहले होते हैं, लेकिन इस टाइम हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि प्रैक्टिकल्स कैसे कंडक्ट किए जाएंगे और कौन से क्वेश्चंस आएंगे और टीचर्स क्या पूछेंगे। ठीक है, तो उनको कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद ये कहती है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रैक्टिकल के बारे में वो बोल रही है अभी। एंड ये कहती है कि जब मैं लैब में एंटर मैंने किया, तो टीचर ने मेरे को पूछा एक क्वेश्चन पिक करने के लिए। तो हालांकि इजी ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन मैंने वही एग्ज़ाम क्वेश्चन को चूज़ किया जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी। तो बेसिकली जब वो लैब में एंटर होके आए, तो उनके टीचर ने उनको बोला कि तुम कोई एक क्वेश्चन पिक करो, और भी लाइक आसान ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने वही पिक किया जो याद है 2 ऑप्शंस उन्होंने मैनिफेस्ट किया कि इन दोनों में से कोई पूछा जाएगा मेरे को, एंड वो था, और उन्होंने वही पिक किया। और उस मोमेंट में उनको ऐसा फ़ील हुआ कि उनकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो पूरी हो रही है। राइट, इट स्टार्टेड अनफोल्डिंग। फिर उसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी था जो इनको समझ में नहीं आ रहा था, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इनिशियली। तो एग्ज़ाम के दौरान हालांकि वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम काफ़ी स्ट्रिक्ट था, लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्त को पूछ पाई कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या था। तो हमने थोड़ा सा एक सेकंड के लिए कुछ टाइम के लिए डिस्कस किया और मुझे समझ में आया कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए था। तो उस दौरान मैं खुद को सिर्फ वही बोल रही थी कि नहीं, मैं इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगी, मैं इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगी और मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब मैं वो कर रही थी, जब मैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रही थी, तो मेरा कंप्यूटर जो है वो बार बार बंद हो रहा था। एक बार बंद हुआ, फिर से दूसरी बार काम करना बंद किया, उसके बाद मुझे एक दूसरे कंप्यूटर में जाना पड़ा। उन सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी मैंने डिसाइड किया कि मैं पैनिक नहीं करूँगी, और मैंने बार बार अपने एफर्मेशन को दोहराया, जो कि है कि मुझे अच्छे से पता है कि ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये उनका एफर्मेशन था कि नहीं, मुझे पता है कि ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है। उसके बाद ये कहती है कि वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद एक छोटा सा ग्लिच हो रहा था, जब टीचर मेरा काम चेक कर रही थी और कुछ टाइम के लिए
ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ठीक से काम कर रहा है। लेकिन एंग्शियस होने के बजाय, डरने के बजाय, मैंने शांत होकर लिखना स्टार्ट किया बाकी के स्टेप्स मेरे नोटबुक पे, इस बिलीव के साथ कि सब कुछ ठीक होगा। ठीक है। और थोड़ी ही देर बाद टीचर आया वापस और वो मुझे बोलने लगा कि मैंने सब कुछ सही से किया, और उन्होंने मेरा रोल नंबर भी मांगा ताकि वो रिकॉर्ड कर सके कि मैंने ठीक से एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया एक्सपेरिमेंट को। और जो सेकंड पार्ट था ना क्वेश्चन का, वो समझने के बाद कि क्या करना है, मेरे टीचर ने मुझे बोला कि हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेप्स लिखने को बोला है हमको। तो मैंने वो किया, और उससे पहले मैंने वो मैनिफेस्ट किया कि मुझे पता होगा सारे आंसर्स एग्ज़ाम के टाइम कि मुझे क्या लिखने चाहिए, और मैं सही से लिख रही हूँ। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, यही सिचुएशन अनफोल्ड हुई। तो बेसिकली इन्होंने वही, मतलब जो इनका इंटेंशन था कि नहीं, मुझे उन दोनों क्वेश्चंस में से ही कोई एक क्वेश्चन चाहिए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थे, वो भी आपको नोटिस करना होगा, काफ़ी बड़ा टॉपिक था एंड ऑल, लेकिन उन्होंने ये 2 टॉपिक्स सेलेक्ट किए और उन दोनों में से ही कोई आया, राइट। तो वो भी उनका पूरा हुआ। उसके बाद एग्ज़ाम के टाइम में भी जब वो पैनिक हो रही थी, तब भी शी वाज ट्राइंग कि नहीं, मुझे पैनिक नहीं होना। वो शांत होकर उन्होंने कोशिश की सेकंड पार्ट समझने की, या जो भी है, एंड वो चीज़ें भी होने लगी। बेसिकली जैसे जैसे वो चाहती थी, राइट, वैसे वैसे ही वो चीज़ें हो रही है। और जो सेकंड क्वेश्चन का उनको परफॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सो ओके, फिर ये कहती है कि DBMS प्रैक्टिकल। सो 1 घंटे का ब्रेक था DBMS प्रैक्टिकल से पहले। मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी कंटिन्यूसली उस ब्रेक के टाइम, और 30 मिनट पहले एग्ज़ाम के मैंने सुना कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो चुका है, क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। और मैंने ऑनलाइन ढूंढा और ChatGPT को भी पूछा, लेकिन बहुत सारे पॉसिबल क्वेश्चन पेपर्स थे, और सारे ही स्टूडेंट्स को अलग अलग क्वेश्चंस मिल सकते थे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई पॉइंट ही नहीं बनता रैंडम SQL क्वेरीज़ को इतने शॉर्ट टाइम में याद करके। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं अपने एफर्मेशन को बार बार दोहराऊंगी कि मुझे पता है कि मैं सारी ही SQL क्वेरी को सही से लिख सकती हूँ, और वो काम करेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये उनका एफर्मेशन था कि आई नो आई कैन राइट एवरी SQL क्वेरी करेक्टली एंड इट विल एग्जीक्यूट। ठीक है। तो ये एफर्मेशन उन्होंने बार बार दोहराया। फिर ये कह दिया कि जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर मैंने किया, हमें रोल नंबर्स के हिसाब से बैठाया गया। अनफॉर्चुनेटली जो कंप्यूटर मेरे को असाइन किया गया था वो काम नहीं कर रहा था, तो टीचर ने मुझे सीधा उनके सामने बैठाया था, और उस वजह से मेरे को काफ़ी नर्वसनेस फील हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं खो गई। फिर ये कहती है कि लुकिंग बैक व्हाट स्टैंड्स आउट टू मी इज़ कि ये जो भी चीज़ें हुई, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जैसे वो अनफोल्ड हुई, चाहे वो मेरे दोनों प्रैक्टिकल्स के टाइम हो, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आने लगे, लेकिन मेरे को अलाउ भी हुआ कि मैं अपने क्वेश्चंस को खुद चुनूँ, या फिर मुझे जो हेल्प मिला जब मुझे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बेसिकली वो सेकंड पार्ट जो उन्हें समझ में नहीं आया, राइट। तो शी वॉज़ एबल टू गेट हेल्प फॉर दैट। उसके बाद कंप्यूटर का मेल फंक्शन करना, लेकिन इवेंचुअली सब कुछ अच्छे से काम कर गया, चाहे वो सीट चेंजेस हो जिनसे उनको बेनिफिट हुआ, या फिर रिसोर्सेज फाइंड करना एग्जैक्टली जब उन्हें ज़रूरत थी। सो बेसिकली एवरीथिंग हैपेंड, एवरीथिंग वर्कड आउट इन हर फेवर बेसिकली। ठीक है। तो फिर ये कह दी कि ईच टाइम जब जब कुछ अनसर्टन हुआ, मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया उस बिलीफ सिस्टम में लौटने की। मैं बार बार खुद को सिर्फ यही याद दिला रही थी कि मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँगी और मेरा काम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाएगा। ठीक है। तो ये है उनकी सक्सेस स्टोरी। एंड लास्ट में वो बोलती है कि इंग्लिश मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो मैंने AI को यूज़ किया कन्वर्ट करने के लिए, टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, टेक्स्ट फ्रॉम स्पीच। अच्छा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर सक्सेस स्टोरी। एंड फॉर स्टूडेंट्स, या कोई भी हो, अगर आपको एग्ज़ाम सक्सेस स्टोरीज चाहिए, देन दिस इज़ इट। एंड इफ़ यू हैव योर ओन सक्सेस स्टोरी, अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। जैसे आपको इन सक्सेस स्टोरीज से मोटिवेशन मिलता है, आपको आपकी सक्सेस स्टोरीज से भी
किसी और को हेल्प होगा, मोटिवेशन होगा जब उनको सच में ज़रूरत होती है। सो हेल्प आउट ईच अदर, ठीक है। एंड यस, इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड चलो मैं मिलती हूँ आपके साथ आपसे दूसरे वीडियो में, ठीक है।